प्रेम से बोलिए नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। भाइयों बहनों, आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जिससे कि हम आप समझ सकें। मैंने काफ़ी देखने, सोचने, समझने के बाद में इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद है कि हमें आपको सत्य का साथ करते करते काफ़ी अरसा हो गया, काफ़ी समय हो गया, लेकिन हम कभी सीरियसली कभी अपने नारायण साकार परमात्मा जी की ब्रह्मवाणी को नहीं गौर किया, सीरियस नहीं लिया। लेकिन अब हमें आज ये कहना पड़ रहा है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारी भी दशा कुछ मिलती जुलती है, हम भी कोई अलग से नहीं है। जो संगत में जो माहौल है, संगत का जो स्थिति है, संगत की जो स्थिति है, वही स्थिति में हम और आप सभी हैं। तो हमारा सभी से प्रार्थना है, सभी के चरणों में विनती प्रार्थना है कि अभी जो सिकंदराबाद में जो हादसा हुआ, उसके बाद नारायण साकार परमात्मा जी पूर्ण विश्राम वाली परिधि में हैं। जो बिछवा में नारायण साकार ने कहा था कि पूर्ण विश्राम, ऐसा शब्द पहले कभी नहीं कहा, लेकिन आज नारायण साकार ने कह दिया कि पूर्ण विश्राम, और पूर्ण विश्राम ही हो रहा है, क्योंकि नारायण साकार परमात्मा जी पूर्व से ही दर्शाते आए हैं कि ऐसा समय आएगा कि आप तरस जाओगे। तो अब तरस रहे इस समय किसी को ये भी अंदाज़ा नहीं है कि नारायण साकार परमात्मा जी इस समय कहाँ पर हैं। और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। उत्तराखंड में भी तमाम, कहीं बादल फट रहा है, ज़बरदस्त बारिश आ रही है, तमाम तरीके से नदियाँ उफान पर हैं। दिल्ली में, लखनऊ में, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और हम आप सोचें कि हम बचे हैं, हम अछूते नहीं हैं। हम भी इसी प्रकृति में, इसी के बीच में आते हैं। दुनिया के मानवों को भले ही ये बोध न हो कि नारायण साकार परमात्मा हैं, लेकिन हमें आपको बोध हो चुका है, हमें आपको एहसास हो चुका है। तो हमें आपको इस बात का ध्यान रखना है, हम इस तरीके की भ्रामक स्थिति में न रहें, हम भ्रमित न रहें कि हमारा बचाव होगा। हमारा भी बचाव संभव नहीं है, क्योंकि हमारे नारायण साकार परमात्मा जी ने दर्शाया है कि कर्म की मार से राजा हो, चरंक बली हो, चावलिया संतरी हो, चाहे मंत्री अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी, कर्म की मार से आज तक न कोई बच पाया था, न बच रहा है, न कभी आगे बच पाएगा। तो हम भी इससे अछूते नहीं हैं, हमारा भी नंबर आएगा। लेकिन हमारा नंबर आए उससे पहले हम अगर नारायण साकार परमात्मा जी के वचन को मान करके सद्मार्ग पर चलना शुरू कर दें, सत्कर्म करना शुरू कर दें, तो शायद हमारा बचाव हो सकता है, अन्यथा प्रलय तो आनी है। क्योंकि मानव धर्म सद्धर्म की स्थापना के लिए जनसंख्या का कम होना अनिवार्य है। और ये परमात्मा की वाणी है, किसी आदमी की वाणी नहीं, किसी आदमी का इशारा नहीं है। आदमी का इशारा होता तो शायद हम न समझते, लेकिन परमात्मा का इशारा पूर्व में ही हो चुका है। तो हमें आपको इस बात पर गौर करना है और अपने कर्मों को, अपने व्यवहारों को, अपनी सोच को, अपने विचारों को बदलना है। अगर हमारी सोच बदलेगी, हमारे विचार चेंज होंगे, तो हमारा बचाव होगा, अन्यथा हम भी अछूते नहीं। तो हमारी आप सभी देवियों महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना है कि इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते महामूल मंत्र का उच्चारण का सहारा लें, और बूटी प्रसाद रोजाना घर पे बनाएं, और वंदना प्रार्थना आरती नित्य नियम रोजाना सुबह शाम हमें करनी है। कभी भी वंदना प्रार्थना आरती से अछूते न रहें। और परिवारीजन मिल करके, हमें बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, परिवारीजन मिल बैठ कर के गुणगान करें। और परिवारीजन गुणगान नहीं सुन सकते, हम नहीं सुना सकते, या परिवारीजन हमसे सुनना नहीं चाहते, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम हमारे संपर्क में कई एक देवी महापुरुष होंगे, उनसे फोन पर चर्चा कीजिए। पर क्योंकि नारायण साकार परमात्मा जी ने दर्शाया है कि इस विपदा की घड़ी में महामूल मंत्र ही एक ऐसा साधन है जिससे आपका बचाव हो सकता है, यही एक इसी का सहारा है। तो हमारा समस्त देवियों महापुरुषों की चरण विनती प्रार्थना है कि महामूल मंत्र का सहारा लें और परमात्मा का जिक्र करें। क्योंकि कहा है कि तू करेगा मेरी जिक्र तो मैं करूँगा तेरी फिक्र। हमें जिक्र करने से पीछे नहीं हटना है, परमात्मा की चर्चा करने से पीछे नहीं हटना है। चर्चा हम आप बीती के माध्यम से, या कहीं के कोई अनुभव हैं, प्रैक्टिकल हैं, उनके माध्यम से हम कॉल कॉन्फ्रेंस पे, या जैसे भी पर्सनल किसी से फ़ोन पर वार्ता होती है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा गुणगान में मसरूफ़ रहें, क्योंकि कभी भी धमाका हो सकता है, किसी भी वक्त प्रलय आ सकती है, क्योंकि चारों तरफ अफरा तफरी है। हम सोचें कि आज हमारा नंबर नहीं आएगा, हम भी अछूते नहीं हैं। परमात्मा की लीला चल रही है, भयंकर लीला चल रही है, महाविनाश लीला चल रही है। इस लीला से हम अछूते नहीं हैं, हमारा भी बचाव संभव नहीं है। अगर हमारे कुछ कर्म व्यवहार अच्छे रहे, सोच अच्छी रही, तो शायद हमारा बचाव हो सकता है, अन्यथा लपेटे में हम भी आएंगे। जाना तो है ही है, लेकिन जाने से पहले कुछ सदकर्म कमाई बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हमारी तो बस यही प्रार्थना है आप सभी से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर के नाटक देखने में, टीवी पे देखें या मोबाइल पे देखें, तमाम शॉर्ट वीडियो देखते हैं, तमाम वीडियो देखते हैं, तमाम अश्लील वीडियो देखते हैं, उनसे अपना चित्त हटाइए। बाबूजी अब बहुत समय गुजार दिया हमने सत्य के साथ में जाने के बावजूद भी, आज भी हम इधर उधर की वीडियो को, इधर उधर की फिल्मों को देखने में ज़्यादा समय दे रहे हैं। उधर समय न दे करके थोड़ा सा परमात्मा के गुणगान की तरफ ध्यान दिया जाए तो हमारा बचाव हो सकता है। मानव धर्म सद्धर्म की स्थापना तो होनी है, वो तो हो करके रहेगी, परमात्मा की वाणी है, हो करके रहेगी, लेकिन बचाव नहीं का होगा जो परमात्मा को याद कर रहे होंगे, जो परमात्मा नारायण हरि के गुणगान में मसरूफ़ रह रहे होंगे। अब ये बहाना मत ढूंढिए कि हमें अब परमात्मा का गुणगान कहीं हो ही नहीं रहा है। अरे कहीं नहीं हो रहा है, कहीं जाने आने का मौका नहीं मिल रहा है, तो मोबाइल तो है आपके पास। मोबाइल में ऐसा भी नहीं है कि पहले मिनट डलती थी तो मिनट का दुख होता था कि मिनट खर्च हो जाएंगी, लेकिन अब तो रिचार्ज होता है, और एक बार रिचार्ज हो जाता है तो 1 महीने तक चलता है। तो हमें इस बात में भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए कि गुणगान करने के लिए किसी के पास मिस कॉल दी जाए, या गुणगान जहाँ जो महापुरुष समर्पित महापुरुष हैं, कई एक ऐसे महापुरुष हैं जिनके मोबाइल नंबर आपके पास हों और आप कॉल कीजिए। आपको सुनाना नहीं आता तो सुनना तो आता है, सुन तो सकते हो। अगर आपको सुनाना आता है तो किसी महापुरुष से संपर्क साधिए, रात में संपर्क साधिए, दिन में संपर्क साधिए, जब भी आपको मौका मिले ज़्यादा से ज़्यादा नारायण शाकाहारी गुणगान की तरफ अपना ध्यान लगाइए, क्योंकि समय कभी भी किसी भी समय करवट ले सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ जाएगा तो सिर्फ सदकर्म और दुष्कर्म जाएगा, बाकी जो संसारिक कमाई है, हमें इसके लिए मना नहीं कर रहे कि आप अपने घर करके कार्य मत करो, मजदूरी मत करो, लेकिन हमारा कहना मात्र यही है कि दिन भर आप मेहनत मजदूरी करो, मेहनत मशक्क़त करो, जम जम के परिवार के लिए पैसा कमाओ, परिवार को खिलाओ पिलाओ, परिवार की व्यवस्थाओं को देखिए, लेकिन रात में घंटे 2 घंटे का समय निकाल करके किन्हीं देवियों महापुरुषों से संपर्क साधिए और आप चर्चा कीजिए, परमात्मा का गुणगान कीजिए, परमात्मा जी के विषय में चर्चा कीजिए।